भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 8th क्लास स्मार्ट मैथ की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.2 का 6th क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, आप जब प्लेलिस्ट देखोगे 8th क्लास की तो आपको सीक्वेंस में सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। अब हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या कहता है, फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू दे रखी है 155, 158, 152 एटसेट्रा, ये हमें 20 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है और सेंटीमीटर में गिवन है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे क्या बनाना, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। For this data using equal class interval, one of them being 140 to 145, यानी कि 5 का गैप लेकर के चलना है आपको। तो देखिए इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना ली थी। हमारे पास डाटा ये है कि 155, 158, 152 एंड सो ऑन। अब हमारे पास एक है 140 से लेकर के 145, क्योंकि इसमें जो लोवेस्ट से लोवेस्ट वैल्यू होगी वो ऑलरेडी 140 या 140 से ग्रेटर है, इसीलिए मैंने 140 से स्टार्ट किया। यहाँ मैं लिखूंगा हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि 140 से लेकर के 145 तक की जिनकी हाइट है वो इसमें आएंगे, यहाँ टैली मार्क लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट आपकी 140 से 145 के बीच की है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो ये क्लास इंटरवल होता है इसमें 140 इंक्लूड होगा, 145 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज में आते हैं। देखिए 144, 141, 142 और 143, ये चार वैल्यू ऐसी हैं जो 140 से 145 के बीच में आती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी में क्या लिख दूंगा, 4 मेंबर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे पास है 145 इंक्लूड होगा, लेकिन 150 इंक्लूड नहीं होगा। अब 145 से लेकर के 149 तक की कोई भी वैल्यू आपके पास आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास 145 से ये है आपके पास 147, एक 148, ये आपके पास 2 हो गई, फिर 145 ये 3 हो गई, और आपके पास कोई और वैल्यू नहीं है जो इस रेंज में आती है हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए 1 2 3 और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3। अब 150 इंक्लूड है, 155 इंक्लूड नहीं है, तो इस रेंज में अब हम देखेंगे हमारे पास है। अब निशान में इस तरह से लगाता हूँ, अलग अलग मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कोई रह तो नहीं गया, आपका हर एक उस पर निशान लग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 150 से लेकर के 155 के बीच में 152 आता है, फिर 153, फिर 150 इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि 150 से लेकर के 155 तक है तो 150 हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और हमारे पास है 154, फिर उसके बाद एक बार और 154 है, 155 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए अब हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसीलिए 1 2 3 4 और ऐसे एक डंडा खींच दोगे तो ये 5, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 5। अब 155 से लेकर के 160 तक, अब हम इस तरह से क्रॉस कर देते हैं ताकि पता चलता रहे कि जैसे कि 155 एक, फिर ये आपके पास आ गया 158, फिर हमारे पास क्या है 158 है, 157, फिर उसके बाद है हमारे पास 155, क्योंकि 155 इसमें इंक्लूड होगा, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस रेंज में आती हो हमारे पास 155 से 160 तक। तो 155 1 और ये 158 सेकेंड वैल्यू हो गई, इस तरह से 157 थर्ड, और लास्ट में ये 155 4। तो इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। फिर आपके पास लास्ट में जो बच गए वो 160 से 165 के रेंज में आएंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से बच गए, इन पर निशान लगा हुआ है, ये एक ही वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, ओनली 4 वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 4। अब आप एक बार ऐड करके देख लो कि क्या 20 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 3
15, 15 प्लस 5 20, यानी कि टोटल जो सम है इनका 20 आ गया। इसका हमने हर एक मेंबर को इसमें कवर अप कर लिया। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है कि इन्होंने कहा है फाइंड द क्लास साइज इफ द क्लास मार्क्स ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज गिवन बिलो। अब देखिए हमें क्या गिवन है, क्लास साइज फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क्स गिवन है। तो क्लास साइज के लिए ना इनका डिफरेंस देख लो, 40 से 48 के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 का है। 48 माइनस 40 8 आया, 56 माइनस 48 ये भी 8 आया, 64 माइनस 58 ये ना 56 ये भी 8 डिफरेंस आएगा, और 72 माइनस 64 करो तब भी। तो इसका आंसर क्या आएगा 8। तो आपका क्या कहलाएगा, क्लास साइज इज इक्वल टू 8। फिर सेम इसमें भी है, 42 से 48 तक 6 का डिफरेंस है, 48 से 54 के बीच में भी 6 का डिफरेंस, 54 से 66 का डिफरेंस, 60 से 66 6 का डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। आप लिख देना ये टेबल, फिर आप लिख देना कि क्लास साइज इज इक्वल टू 8, फिर इसमें क्लास साइज इज इक्वल टू 6। लेकिन इसमें क्या है, फाइंड द क्लास लिमिट। अब हमें लिमिट निकालें, लिमिट का वो क्लास इंटरवल जो हम बनाते हैं वो, अब वो मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो बनता है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि ये गिवन है 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 40। तो इन दोनों के बीच में ले, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, डिफरेंस हर किसी में 10 का आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, पहले क्लास साइज निकालोगे। क्लास साइज इज इक्वल टू 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, क्लास लिमिट्स। इसके नीचे कैसे लिखी जाएगी, जो 10 है रफली एक बार आप क्या कर दो 10/2 करके, आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो 5 है वो फर्स्ट वाले में से माइनस कर दो, ठीक है, और फिर प्लस भी कर दो। तो आपके पास वो कंडीशन आ जाएगी, जैसे कि 15 है तो 15 माइनस 5 10, और 15 प्लस 5 20। तो पहला क्या आ जाएगा इंटरवल 10 से 20। अब नेक्स्ट क्या है 25, 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20 आएगा, और 25 में प्लस 5 करोगे तो 30, ओ सॉरी हाँ 30 आ जाएगा। यानी कि एक प्रकार से हमारे पास ऐसे चलेगा। फिर ये 35 है, माइनस 5 करोगे तो 30, इस 35 में प्लस 5 करोगे तो ये 40 हो जाएगा। उसी तरह से 45 माइनस 5 40, और प्लस 5 करोगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 55 माइनस 5 करोगे तो 50 आपके पास, और कंडीशन क्या हो जाएगी 55 प्लस 5 करोगे तो 60। तो इस तरह से ये आपके पास क्लास लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तो हो गया। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, उसका क्लास इंटरवल और बनाना, यानी क्लास लिमिट्स। वो कैसे बनेंगी, अगर हम इसमें देखें ध्यान से, भाई 32 से 42 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस। तो 10 का हाफ 5 होगा, वही करोगे 5 माइनस 5 प्लस, तो 32 माइनस 5 27, और 32 प्लस 5 करोगे तो 37, फिर 42 माइनस 5 करोगे तो 37, और प्लस 5 करोगे तो 47। उसी तरह से 52 माइनस 5 करोगे तो 47, और प्लस 5 करोगे तो 50, ओ सॉरी हमारे पास 52 प्लस 5 57 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 62 माइनस 5 57, प्लस 5 करोगे तो 67। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में 72 है तो 72 माइनस में 5 तो 67 हो जाएगा, और प्लस 5 करोगे 72 में तो 77 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये टेबल आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना इसके अंदर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 7B का। 27 से 37, 37 से 47, 47 से 57, 57 से 67, और फिर 67 से 77। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 9 में फिर क्या कहता है कि फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन 25 फैमिलीज ऑफ ए विलेज, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉपी होगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, इसमें भी मैंने ये आपकी कंडीशन यहाँ लिख रखी है। भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर ये हमें डाटा गिवन है, क्लास इंटरवल लेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, क्योंकि 8 से ग्रेटर वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम यही लेंगे। अब 0 से 2 के बीच में कितने हैं देखते हैं। 2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना।
सिर्फ 0 1 दो वैल्यूज। अब 0 और 1 इसके अंदर कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं करोगे और यहाँ 0 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी नंबर ऑफ मेंबर्स में। फिर हमारे पास 2 से 4 में 2 इंक्लूड होगा, तो देखिए मैं पहले वही कर रहा हूँ, नीचे एक डैश लगा देता हूँ, 2 इंक्लूड है। फिर 2 के बाद 3 भी आना चाहिए, 3 ये रहा, 3 यहाँ है, 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें इसलिए 4 के निशान नहीं लगाया मैंने। फिर यहाँ पे 3, ये 3 और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, और यहाँ पे क्या लिख दो, ओ सॉरी इसके नीचे नहीं आएगी, इसमें आएगी जी, 2 से 4 के बीच में 1 2 3 4 5 और ये 6, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 6। अब 4 से लेकर के 6 तक, 4 से लेकर के 6 तक में 6 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 4 और 5 देख लो कहाँ तक है। ये है आपका 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज हैं ये भी, जो इस इंटरवल के बीच में आती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और यहाँ पर 6 लिख दोगे। फिर 6 से 8 के बीच में कितने हैं, यानी कि जो भी आपके पास बच गए वो, लेकिन 8 को छोड़ करके, 8 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 5 + 5 10, 10 + 1 11, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 11। लेकिन अब 6 to 8 में तो 8 इंक्लूड नहीं था, लेकिन जो बच गया उसे तो लेंगे, तो इसलिए हम एक इंटरवल और लिखेंगे 8 से 10, यानी कि अब आपके पास 8 इंक्लूड होगा इस इंटरवल में। तो 8 में देखिए 8 1 8 2, तो टोटल 8 2 है, और 8 से ग्रेटर कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो 1 2 और यहाँ पे 2। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 6 + 6 12, 12 + 2 14 + 1 15, 15 + 10 25, तो टोटल वैल्यू 25 होगी। तो इसलिए ये आपकी टेबल बन गई, यही हमें इसके अंदर बनाना था, ठीक है। अब आता है लास्ट 10th वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10th है इस एक्सरसाइज का, क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 35 मैंगोज यूजिंग द इक्वल क्लास इंटरवल, वन ऑफ देम इज 40 to 45, यानी कि 5 का डिफरेंस है जिसमें 45 इंक्लूडेड नहीं है। तो सेम वे में हम 30 से शुरू करेंगे, 30 से 35, 35 से 40, 40 से फिर आपके पास आएगा 45, 45 से 50, 50 to 55, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे। पहले मैं टेबल बना देता हूँ, टेबल बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारा डाटा हमें ऑलरेडी इसमें गिवन करके, मैं जो था क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास ये है वेट्स इन इंटरवल, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है हमारे पास वो इस रेंज में आ जाएगी, कवर अप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 70 इसमें इंक्लूड नहीं था, 70 यहाँ इंक्लूड था, तो 70 और ग्रेटर देन 70 बट लेस देन 75 वैल्यूज इसमें, ठीक है। तो सेम वैसे ही टेली मार्क कर लेना आप फ्रीक्वेंसी, वो तो आप खुद बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो इसमें फर्स्ट पूछा गया है, हाउ मैनी क्लासेज आर देयर इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, भाई क्लासेज कितनी बनी। जब हम इसके अंदर क्लासेज काउंट करते हैं तो देखिए कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9, तो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर विच वेट ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इन सब में देख लो कि भाई जो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूज आएंगे, तो मैं आंसर से अभी पता कर देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर पूरी टेबल आप खुद बना लेना, वो आपका होमवर्क के तौर पे हो जाएगा। इसमें ये है कि आपके पास टेबल यहाँ इन्होंने बना रखी है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि 30 to 35, 35 से 40, 40 to 5, ये तो आपके पास क्लास इंटरवल हो गया, ये टेली मार्किंग होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड का आंसर क्या था कि भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 आई है आपके पास, और 7 का क्लास इंटरवल कौन सा है, 70 to 75, तो इसीलिए जो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा 70 to 75, क्योंकि उसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इससे अगले वाले पार्ट में मैं एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करूँगा।